अब गाड़ी थर्ड ओनर है और उसे भाई बोल रहे हो डॉक्टर ड्रिवन कार। अरे भाई सारे डॉक्टरों ने थोड़ी ली होगी। दोस्तों एक सवाल लोग मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं कि यार आप यूज्ड कार डीलर से यार इतने क्यों चिढ़ते हो। अब गाइस यार इसका बेसिक सा जवाब भाई मेरे पास ये है कि किसी के धंधे से यार मुझे क्यों चिढ़ोगी, मतलब मैं क्यों ही चिढ़ूंगा। लेकिन भाई मैं जो है उनके करतूतों से चिढ़ता हूँ, जो वे करते हैं। सारे नहीं भी करते होंगे लेकिन भाई 95% जो करते भाई वो उनके स्कैम्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपको बहुत ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। अगर आप यूज्ड कार ढूंढ रहे हो भाई, आप जो है सही जगह पे आ चुके हो, सही नॉलेज लेके जाओगे आज इस वीडियो से। सो यस गाइस, जब मैं भाई पुरानी गाड़ी खरीद रहा था, यूज्ड कार ढूंढ रहा था, जब मैंने i10 ली थी, मतलब भाई मैंने बहुत ज़्यादा जब रिसर्च करी थी, मतलब मैं हर एक कार डीलर के पास गया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में गया था, एंड जब जाके भाई मैंने ये i10 ली थी, जो कि मैंने कहीं ना कहीं ओवर प्राइस फिर भी लिया, ये मुझे पता था लेते वक्त भी। लेकिन भाई गाड़ी साफ थी, जेन्युइन चली हुई थी, एंड कुछ मेरा एक और रीजन था जिसकी वजह से भाई मैंने ये कार ली थोड़ा बहुत ओवर प्राइस। सो उस दौरान जब मैं भाई यूज कार डीलर्स के पास जाता था, मतलब मैं कम से कम भी भाई 5-10 यूज कार डीलर के पास गया था, अलग अलग बहुत सारी गाड़ियां देखी थी, तो भाई मतलब आप यकीन नहीं मानोगे 90% कार मतलब मैं ऐसे देखता था ना भाई, जब ही रिजेक्ट हो जाती थी। लेकिन मेन बात ये है कि भाई वे भी गाड़ियां बिक रही है, कमाल की बात, और इतने ओवर प्राइस बिक रही है कि भाई पूछो ना। मतलब ये गाड़ी अगर खड़ी होगी ना उनके पास में रीपेंट करके, मतलब बिल्कुल बेकार कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसी साफ कंडीशन की बात नहीं कर रहा जो भाई आपको अलग से ही पहचान जाएगी कि भाई ये यहाँ से पेंट हो रखी है, इतने पैनल्स इसके पेंटेड है, इंजन में गाड़ी के काम हो रखा है, भाई उस गाड़ी के मांगेंगे। मतलब जो मैंने 1,70,000 में ली है ना भाई, उस गाड़ी के आपसे 2.5 लाख डिमांड करते हैं। सबसे पहले तो गंदा काम भाई मुझे यही लगता है, मतलब रेट मांगने में भाई कुछ भी मांग लेते जो इनका मन करता है, उसके बाद में भाई तोड़ भी देंगे, 50-50 हजार तोड़ भी देते हैं। मतलब इनका ईमान धर्म तो आप यही से देख लो भाई कितना ज्यादा है। अब गाइज आप सबसे पहले भाई मेरे साथ ही सुनो, मतलब मैं जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था एक टाइम पे। मतलब ये गाड़ी जब मैं देख के आया तो भाई पहली बार में मतलब छोड़ के आ गया था कि नहीं यार थोड़ी सी महंगी बोल रहे हैं, नहीं लेनी। तो उसी के बाद मैं भाई दिल्ली में बहुत सारे यूज्ड कार डीलर्स के पास गया, वहां पे भाई बहुत सारी गाड़ियां रिजेक्ट करने के बाद एक मुझे ना भाई सिनेरियो थोड़ी थोड़ी सी भाई समझ में आ गई। और वैसे मैं बता दूं भाई वो भी मेरे मतलब रिजेक्टेड ही थी, लेकिन भाई समझ में यूँ आ गई क्योंकि दिमाग खराब हो रखा था, ऐसा लग रहा था भाई ले लाके फास्ट काट दूं, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ढूंढते हुए। सो मैं यही सोच रहा था ठीक है भाई अपने एक बार दादा को दिखा देता हूँ, ग्रैंडफादर को, उन्हें, क्योंकि भाई गाड़ियों की बहुत तगड़ी नॉलेज है, बहुत पहले से गाड़ियाँ ओन करते आ रहे हैं वे। सो सबसे पहले तो भाई उसकी प्राइसिंग वाली हरकत बताता हूँ। उसने मेरे से बोला 2015 मॉडल थी, दिसंबर की सिलेरियो, भाई उसमें अलॉय व्हील वगैरह डल रखे थे, सारी चीज़ें। तो सेकंड ओनर थी, 2.5 लाख रुपए मेरे से डिमांड करे। उसके बाद भाई मतलब मुझे पता ही था यार 2.5 लाख रुपए 2015 सिलेरियो के कहाँ से मतलब वर्थ इट है, और कंपनी फिटेड सीएनजी थी वो। जब भाई मैंने उसकी नॉर्मली मार्केट वैल्यू देख के मतलब घर पे उसके बाद में फ़ोन लगाया, मैंने बोला भाई ये गाड़ी कहीं से भी 2.5 लाख रुपए की नहीं है, 1.5 लाख रुपए दूंगा, अगर देनी है तो बता। भाई लिटरली उसने 1 लाख रुपए सीधा ही बोल दिया ठीक है आप आ जाओ फिर देख लेंगे। सो जब मेरा उससे भाई 1.5 लाख फाइनल हो गया, उसी के बाद गया, क्योंकि 1.5 से ऊपर की तो भाई वो गाड़ी वैसे ही नहीं थी, तो भाई उसके बाद मैं अपने ग्रैंडफादर को लेके गया वहां पे, एंड यस गाइस एज एक्सपेक्टेड भाई जो होना था वही हुआ। उनने गाड़ी देखी, एक बार बोनट खोला, भाई साहब विद इन सेकंड्स उनने बोल दिया बेटा वापस हो ले, गाड़ी में क्या क्या काम है तो करवाता रह जाएगा। मतलब भाई आप देखो, अब कमाल की बात भाई ये है कि उस गाड़ी को मतलब मुझे भी कहीं ना कहीं पता था, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से मैं भी नहीं पकड़ पाया कि भाई उसमें क्या क्या काम है। तो भाई एक नॉर्मल जो बायर जाएगा, कोई फर्स्ट टाइम बायर होगा, तो भाई वो कहाँ से पकड़ लेगा। अब मेन दुखी तो ये है भाई, फर्स्ट टाइम बायर इन डीलरों के फंस जाते हैं, एंड भाई उसके बाद में गाड़ी में मतलब साल से महीने जब वे चलाएंगे, साल से क्या भाई 10-15 दिन में ही इतने सारे अलग अलग कामों की लिस्ट खुल जाती है। और कमाल की बात वे काम ऐसे नहीं होते भाई कि नॉर्मल बेसिक सर्विस करवा ली, टायर बदलवा दिए, वेयर एंड टियर वाले नहीं, मतलब सीधा सीधा इंजन ओवरऑल हो रहे हैं। किसी जान पहचान वाले से दिखवाओगे फिर पता लगेगा भाई ये तो एक्सीडेंटल गाड़ी थी, ये चेप दी, तो वो तो आपको उस टाइम पे पता ही नहीं लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो। हाँ ऑल दो भाई ये बात बताऊंगा कि मतलब एक्चुअल में जो गाड़ी बहुत बार पहले यूज कार खरीद चुके हैं ना, उन्हें भाई नॉलेज हो जाती है, परख हो जाती है, ओरिजिनल गाड़ी भाई दिख भी जाती है। अब इस गाड़ी में ना ये ड्राइवर साइड का डोर छोड़ के आप वीडियो में भी देख के बता दोगे कि हाँ भाई और कोई पैनल जो है पेंटेड नहीं लग रहा है। सो एस डीलरों की तो भाई वैसे ही पहचान जाते हैं, क्योंकि वे तो पेंट भी घटिया क्वालिटी का करते हैं। अब मेन भाई मेरा उनसे क्या दिक्कत है, मतलब और क्या क्या दिक्कत है वो मैं बताता हूँ। मेन बात पे आते हैं, मतलब हर एक यूज्ड कार डीलर के ना भाई अलग अलग वर्किंग एथिक्स होते हैं। वो यूज्ड कार नहीं भाई, आप कहीं पे भी देख लो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो या वो कोई बिजनेसमैन हो,
भाई हर एक इंसान के अलग अलग वर्किंग एथिक्स होते हैं। तो भाई मेन चीज़ ये है, आज के ज़माने में आपको पता है धर्म ईमान जो है कितना किसके पास रह रखा है। सो भाई वही है, उनके पास भी नहीं है वो इतना, चाहे स्पिरिचुअलिटी में हो, लेकिन भाई बिजनेस की बात हो रही है इधर। सो यस भाई, अलग अलग टाइप के इनके जो है ना बिजनेस मॉडल्स होते हैं। ये गाड़ियाँ कैसे उठाते हैं भाई वो मैं डीपली आपसे बताता हूँ। भाई देखो, इनके 4-5 टाइप्स के होते हैं गाड़ियाँ उठाने के। भाई देखो, सबसे पहला ये उठाते हैं जो अपनी ऑक्शन में गाड़ियाँ आती है ना भाई, वे। अब ऑक्शन की गाड़ियाँ डिपेंड करती है भाई, बहुत सारी, बहुत साफ कंडीशन की भी होती है, कई इतनी रद्दड़ गाड़ियाँ भी होती है। तो भाई वही, अगर कोई रद्दड़ गाड़ी उठा ली सस्ते में, तो भाई उसको क्या करेंगे, मान लो इंजन में काम है, मैकेनिक इनके भाई सेट होते हैं, मतलब एक मैकेनिक फिक्स होता है जो इनके लिए सस्ते में काम करेगा, ठीक है। उसके पास में ये ले जाएंगे, मान लो इनने गाड़ी खरीदी कोई भी 1.5 लाख रुपए की, उसके पास में जाएंगे, यूँ बोलेंगे भाई चालू काम कर दे, बस चेपनी है गाड़ी किसी के। फिर वो बोलेगा अच्छा चालू काम करना है, ठीक है भाई, इसका ना 25,000 रुपए में मैं सारा इंजन वगैरह ऐसा कर दूंगा कि भाई किसी के समझ में नहीं आएगी कि गाड़ी का स्टेटस क्या कुछ है। भाई वो काम करवाएगा एंड उसके बाद में आप गाड़ी को, उसके बाद में वो आ जाएगी भाई चमचमाती डॉक्टर कार्स, मतलब डॉक्टर ड्रिवन कार, एंड मोर नहीं भर के उनके शोरूम के बाहर में, यूज्ड कार जो उनका शॉप है भाई उसके बाहर में। एंड फिर भाई उसको अलग अलग प्रकार के जो है कस्टमर्स देखने आएंगे। और मेन बात ये नहीं है ऑक्शन भाई, उसके बाद में बताता हूँ और गाड़ियाँ कैसे उठाते हैं। अब भाई किसी ने गाड़ी चला दी 1.5-2 लाख किलोमीटर पूरी भयंकर तरीके से, वो नई गाड़ी निकलवाने जा रहा है, अगर उसकी शोरूम में एक्सचेंज वगैरह नहीं हुई तो भाई वो यूज्ड कार डीलर के पास में जाएगा कि भाई ये गाड़ी है, इसको देख ले कितने तक में लेगा। एंड फिर भाई वे अपना एक रेट देंगे जिसमें भाई उनको मार्जिन बचता होगा, उसको खरीद लेंगे। अब भाई ऐसे में अगर कोई अच्छी गाड़ी है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, वे भी धंधा करने के लिए बैठे हैं तो भाई मार्जिन तो उनका भी बनता है 110%। लेकिन भाई मेन बात ये है कि एक मार्जिन की ना भाई लिमिट होती है, कि मतलब गाड़ी में भाई 10-20 हजार का मार्जिन लिया, अपना बेच दी भाई, बढ़िया साफ कंडीशन की गाड़ी है। मेन बात ये है कि भाई एक लिमिट के ही अंदर काम करना चाहिए। अब मैं बता दूं यार, कोई यूज्ड कार डीलर इसे देख रहा है, भाई मैं सारों के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल असली जो बैठे है ना कस्टमर की खाल उतारने के लिए, उनकी बात कर रहा हूँ, आप भी समझ जाते हो। अब भाई बहुत सारे यूज्ड कार मार्केट में मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो बहुत ही एथिकल काम करते हैं भाई, उनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, वे तो क्रांति ला रहे हैं मार्केट में एक टाइप से, यूं मान लो आप। मैं एक ऐसे कार डीलर के पास भी गया, मतलब होते ऐसे 10 में से एक ही है भाई, उस बंदे के पास में गया, उसने जाते ही ना मेरे से यूं बता दिया, ये आपके आगे खड़ी है भाई गाड़ी, इसका जो है ना मीटर बैक करवाया हुआ है, गाड़ी यहाँ से भाई रिपेंट है। अब देखो मेरा काम ऐसा है, मैं सच बोल के बेचूंगा आपको गाड़ी, आपको लेनी है तो लो, बाकी आप चला के देखो, अपनी संतुष्टि करो, उसके बाद में लो भाई। इनसे तो हमें दिक्कत ही नहीं है, अगर भाई आप सारा सब कुछ बता रहे हो, उस हिसाब से प्राइस कोट कर रहे हो, तो भाई ये तो अच्छी बात है ना। चेपी लगाने वाली बात तो भाई जब होती है जब कस्टमर को पता नहीं लग रहा है कि भाई क्या है, या पता लग रहा है तो भाई झूठ पता लग रहा है। अब गाड़ी 3rd ओनर है और उसे भाई बोल रहे हो डॉक्टर ड्रिवन कार, अरे भाई सारे डॉक्टरों ने थोड़ी ली होगी, 3 ओनर के पास 3 के 3 डॉक्टर थोड़ी होंगे, और डॉक्टर है तो क्या भाई वे गाड़ी चलाते नहीं है, उनके मतलब बस क्लिनिक के बाहर ही खड़े रहने के, भाई डॉक्टर इतनी गाड़ी चलाते यार, 2-2 लाख चलाई हुई देखिए डॉक्टरों की गाड़ी, ऐसी बात थोड़ी होती है। सो बस भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मुझे बस जो भी दिक्कत है ना, थोड़ा जो ये झूठ बोलते हैं भाई उनसे दिक्कत है, बाकी जो एथिकल काम कर रहे हैं तो यार उनसे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और बाकी भाई स्कैम्स बता देता हूँ, आप जो बच के रहो, मतलब कहीं भी आप जा रहे हो भाई खरीदने, तो अपने प्रिकॉशंस भाई अपने हाथ में है। मैं बता देता हूँ आपको, जो है एक मैकेनिक जरूर लेके जाना है, अगर नॉलेज नहीं है, अगर भाई गाड़ियों के अंदर से बिल्कुल कड़े हुए हो भाई, तो आपको दिक्कत ही नहीं है, आप जाते ही पहचान लोगे गाड़ी को कि भाई कैसा क्या है। उसके बाद में भाई मैं बता दूं, अगर गाड़ी का पेंट वगैरह आपको चेक करना है ना, देखो मैं खुद ही आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ड्राइवर वाला डोर देखो इसका, मतलब सारी गाड़ी आपको एक कलर में दिख रही होगी, लेकिन ये डोर जो है ना कहीं ना कहीं गड़बड़ दिख रही होगी। यस गाइज, ये रिपेंटेड है, रिपेंटेड में कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा पैनल रिपेंट है तो, लेकिन अगर गाड़ी भाई पूरा मान लो ऐसे ये बोनेट लाइन से पूरी फेंडर से डोर से अगर रिपेंटेड है तो भाई आपको फिशी लग जाएगा कि हाँ। उसके बाद में ये सारी चीज़ें देख लो भाई बॉडी लाइन से, इसकी एक वीडियो मैं लिया हूँ अलग से कि भाई यहाँ से कोई गड़ावट तो नहीं है, इन रबर्स को देख लो, बाकी तो बता देना, देख लो भाई यहाँ से ये सारी चीज़ें होती है देखने लायक। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है, हाथ मार के देखोगे ना, ये देखो इसके ऊपर देखो स्मूथनेस देखो, ये कंपनी से ही हो सकती है भाई, बाहर से नहीं हो सकती है स्मूथनेस वगैरह, यहाँ से चेक कर लो। ये तो भाई मैं आपको बॉडी लाइन बता रहा हूँ, बाकी इंजन लाइन वगैरह की अलग से वीडियो ले आएंगे, अगर आपको चाहिए होगी बता देना मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में। और बताऊँ तो भाई गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के ही ऊपर नहीं यार, लोन्स के ऊपर भी आजकल तो एक आधे है, मतलब यूँ मान लो कि 100 में से 5% तो बंदे ऐसे भी आ चुके हैं जो भाई लोन्स वगैरह पे भी इतने स्कैम्स वगैरह आजकल कर रहे हैं, गाड़ी पे जो है 10-10 लोन उठा लेते हैं, ऐसा सब कुछ भी होता है
भाई ये भाई बहुत रेयरली होता है, लेकिन हाँ फिर भी भाई आप बच के तो रहोगे। ऐसे में बचने के लिए भाई एक दो और भी ऑप्शंस है। ऐसे कुछ कंपनी है भाई वे जो है आपको रिपोर्ट दे देती है गाड़ी के बारे में ओवरऑल, मतलब 200-300 रुपये लेती है कि भाई गाड़ी में आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है या नहीं है, सर्विस रिकॉर्ड वगैरह निकाल के दे देते हैं। तो भाई उससे भी आपको बहुत आसानी होगी। और यस गाइज मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ डीलर ही नहीं, मतलब अगर आप ओनर से भी गाड़ी ले रहे हो ना तो भी सारे सब कुछ देखो। ओनर भी कोई सच का पुजारी, हर एक बंदे अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई इतने तगड़े आपको नहीं मिलेंगे। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है भाई वो आपको जो है खुद ही परखना पड़ेगा। अब गाइस यार देखो कई एक ऐसी चीज होती है भाई जिसकी वजह से मतलब यूज्ड कार डीलर भी बेवजह बदनाम होते हैं। अब भाई देखो गाड़ियां जो है चलती है रोड पे चलने वाली चीज है। आपने ये भी सुना होगा, मतलब कहावतें है कि भाई कोई ना यार रोड पे चलेगी तो यार लगेगी, ये होगा वो होगा। तो यस गाइज लोग भाई गाड़ियों को रगड़ते हैं, सीएनजी की गाड़ी है तो वैसे ही और ज्यादा चलाते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी यही तो है कि भाई गाड़ी ज्यादा रगड़ी हुई होगी, कहीं से लगी हुई होगी। तो भाई उसमें यूज्ड कार डीलरों को भी रोज गाड़ियां जो है बेचनी है, खरीदनी है, जब तो भाई उनका कहीं ना कहीं एकदम बढ़िया तरीके से चल पाएगी। अगर भाई सारे यूज्ड कार डीलर यूँ बोलेंगे कि भाई हम तो ओनली बिल्कुल बढ़िया बढ़िया गाड़ियों क्रीम गाड़ियों को लेंगे, बाकी गाड़ी भाई हमारे पास मत आओ, ना हम बेचेंगे ना हम खरीदेंगे, फिर तो ऑब्वियसली भाई बात बनेगी ही नहीं ना। अब भाई मेन बात यह है किसी को मान लो आपको भी अपनी कोई घिसी हुई गाड़ी बेचनी है जिसका आपको पता है कि भाई इसका तेल निकाल रखा है, तो भाई आप कहीं ना कहीं तो उसको बेचोगे। ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब वो गाड़ी बिकेगी ही नहीं, वो स्क्रैप में थोड़ी जाएगी। अगर उसकी भाई एज रह रखी है तो ऑब्वियसली मेन जो है उसको भाई रिपेयर वगैरह करके बेचेंगे। बस मेन बात यही है कि भाई रिपेयरिंग अच्छे से करो। मतलब आप खुद सोचो भाई, आप अगर अपनी गाड़ी में काम करवा रहे हो तो आप क्या सोचोगे, भाई मैं इसमें बेस्ट से बेस्ट काम करवाऊँ, बेस्ट से बेस्ट जगह से काम करवाऊँ और बेस्ट मैकेनिक से काम करवाऊँ। बस यही फर्क आ जाता है। उन्हें गाड़ी चलानी नहीं होती, उन्हें गाड़ी रखनी नहीं होती, तो भाई वे बेस्ट जगह से काम नहीं करवाते हैं, वे करवाएंगे वर्स्ट जगह से काम। बेस्ट की जगह मतलब भाई खराब जगह से। तो बस यही फर्क जो है गाड़ी को खराब कर देता है। आपने ये बात भी सुनी होगी कि भाई एक बार बाहर से गाड़ियों में मैकेनिकों के चाबी बाणे लग जाए ना, फिर तो भाई गाड़ी दिक्कत देती है। ये इसीलिए देती है अगर कोई अनाड़ी चाबी बाणा लगा दे उसमें, तो अगर कोई नॉलेज वाला बंदा लगा रहा है तो भाई दिक्कतें नहीं आएगी। अगर इंजन भी बनवा रहे हो उसके बाद भी गाड़ियाँ बहुत प्यारी चलेगी। सो गाइज अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है वो मुझे कमेंट में बताना। बाकी आप यूज डीलर्स को भाई कैसे देखते हो वो भी मुझे कमेंट में बताना। एंड एक बात तो है भाई, आप अगर यूज्ड कार खरीद रहे हो तो आपको कुछ पैसा तो भाई अपना साइड में करके रखना चाहिए कि यूज्ड कार भाई कुछ ना कुछ तो आपसे खर्चा मांगेगी, क्योंकि आप जो है नया प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो भाई, आप एक ऐसी चीज खरीद रहे हो जो ऑलरेडी चल चुकी है। तो इतना भी लकीर का फकीर नहीं हो सकते कि भाई मैं इसमें एक पैसा भी नहीं लगाऊंगा। भाई एक पैसा तो आपका पहली 10,000 की सर्विस पे भी जो है लगता है, आपको पता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।